एक और चाल, और अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं वचन देता हूँ मैं कभी सरपंच नहीं बनूंगा और इस पंचायत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो सरपंची और पंचायत दोनों छोड़ने का मुहूर्त निकलवा लो। भानु, 10 तारीख को दोपहर 2 बजे बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी समय पर्चा दाखिल कर दो। जी गुरुजी, अच्छी बात है। भैया, जब पता है आप ही सरपंच बनेंगे तो आप हर बार मुहूर्त से ही क्यों चलते हो? इंसान भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो ईश्वर और समय से कभी बड़ा नहीं हो सकता। वैसे भी यहाँ कौन जीत सकता है? मैं जीत सकता हूँ, तुम अगर मुझे वोट दोगे तो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है मेरा। पढ़ पढ़ के हो गए मैं पढ़ा, नहीं लगी नौकरी और अब नहीं उठ रहा खर्चा। इस बार हो रहे हैं सरपंची के चुनाव, अब मैं भरूंगा सरपंची का पर्चा। पर्चा? और वो भी सरपंची का? हाँ, सरपंची का। देखो ऐसा है, पढ़ पढ़ के तुम भले ही हो गए पढ़ा और भले ही ना लगी नौकरी, तुम यहाँ सरपंच बन नहीं सकते। यहाँ कोई नहीं देगा तुम्हें वोट, और यहाँ से फटाफट निकल लो वरना खाओगे घेरी चोट। चोट? क्यों खाएंगे भाई, और क्यों नहीं बन सकते हम सरपंच? क्योंकि पिछले कई सालों से इस पंचायत में ठाकुर भंवर सिंह ही सरपंच है और आज उनका बेटा सरपंची कर रहा है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। हाँ तो ठीक है, अब बदल दो सरपंच। भाई तुम समझे नहीं, यहाँ कोई विरोध नहीं करता है और हमेशा एक ही सरपंच बनता है। तो अब तोड़ दो इस परंपरा को, और इतने सालों से एक ही परिवार क्यों? सबको मौका मिलना चाहिए। हम जैसे युवा सरपंच बनेंगे तो पंचायत में नई संभावनाएं लेकर आएंगे, नए नए विचारों को जन्म देंगे। और चुनाव लड़ना तो हर उस आदमी का अधिकार है जो इसकी पात्रता रखता हो। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन ये उन अकेले का ही फैसला नहीं है। ये तो पंचायत के लोग ही चाहते हैं कि हर बार वही सरपंच बने। और ऐसा क्यों चाहते हैं पंचायत वाले? क्योंकि उन्होंने यहाँ बेहतर से बेहतर विकास किया है और हमारे सभी काम समय पर करते आ रहे हैं, और इसीलिए हमें यहाँ किसी दूसरे सरपंच की जरूरत ही नहीं लगी। लेकिन क्या पता बेहतर के चक्कर में बेहतरीन रुक रहा हो, और हो सकता है नए सरपंच बेहतरीन विकास लेके आए। भाई हमें बेहतरीन नहीं चाहिए, क्योंकि भानु प्रताप हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा उन्हें ही सरपंच चाहेंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और सरपंच भी बनूंगा। हाँ लड़ लेना, लेकिन पहले पंचायत की जनता से तो पूछ लो। जनता से तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले भानु प्रताप से मिल लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ पूछ लो। अच्छा, तो तुम हो भानु प्रताप? हाँ, देखो मैं उस बात को भूल चुका हूँ
वो एक एक्सीडेंट था। मुझे बाद में पता चला कि तुम कौन सी बात और कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हो तुम? वही जो 5 साल पहले। वो मैं नहीं जानता। तुम ये बताओ कि पंचायत में दूसरा व्यक्ति चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? ओ, ये बात है। अरे ये तुमसे किसने कहा? वो पंचायत वाले बोल रहे थे। तो क्या तुम लड़ रहे हो? सवाल ये नहीं है, तुम बस ये बताओ कि कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? देखो, हमने सालों से इस पंचायत को एक परिवार की तरह चलाया है। सदा ही हर पंचायत वाले का एक परिवार की तरह ख्याल रखा है। उनके हर सुख दुख में साथ दिया है हमने, और उनके जितने भी काम है समय पर किए हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या शासकीय हो। हम सालों से 24 घंटा सेवा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी, फिर मेरे पापा जी ने, और अब मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। दादाजी का सपना था कि हमारा परिवार इस पंचायत को बिखरने ना दे। हर पीढ़ी से ऐसा व्यक्ति निकल कर आए जो पंचायत को संभाल सके और उसका बेहतर ख्याल रख सके, और हमने ये बखूबी करके दिखाया है। पंचायत के हर व्यक्ति की ज़रूरत को समझा है और उसको पूरा भी किया है। इसलिए जनता हमें चाहती है और आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। तुम अगर सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। अब तक तो सिर्फ सोचा था, लेकिन अब सामने तुम हो तो इरादा पक्का कर लिया मैंने। लेकिन मानना पड़ेगी तुम्हें, क्या खूब कहानी बनाई तुमने, ताकि कोई भी सुने तो वो भावुक हो जाए और तुमसे विरोध ना करे। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो जाओ पंचायत में, तुम्हारे अलावा किसी एक को भी मेरे खिलाफ खड़ा करके दिखा दो, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हमारा विरोध क्यों नहीं है। एक और चाल, और अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं वचन देता हूँ, मैं कभी सरपंच नहीं बनूंगा और इस पंचायत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो सरपंची और पंचायत दोनों छोड़ने का मुहूर्त निकलवा दो। ये तूने क्या किया बेटा? ये जनता राजा भरत की नहीं भाई तो तेरी क्या होगी? जनता की कोई कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन बेटे कोई ना कोई एहसान फरामोश निकल ही जाता है। पापा आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसने किसी से विरोध करवा दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे मेरी जनता पर भरोसा है, मैंने दिन रात सेवा की है उनकी। वो मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती। वो जनता भले ही भरत जी की नहीं हुई, लेकिन ये पंचायत मेरी है, वो मेरी ही रहेगी। चलो ठीक है। तुम में पंचायत का सरपंच बनने की पूरी योग्यता है, क्या तुम सरपंच बनना चाहोगे? नहीं भाई, हमारे पास पहले से ही एक ईमानदार सरपंच है, फिर क्या ज़रूरत है मुझे सरपंच बनने की। तुम जाओ, किसी और को देख लो। टूटे परिंदों का लूटा है किसने, तू ही बता शियाना। बेबस हुए हम और बेरहम वो, तू ही दिला दे ठिकाना। इलाही तुम्हें पिटाई खाना हो तो सीधे सीधे बोल दो, क्यों ये सरपंची का लफड़ा पाल रहे हो? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। बड़ा आया सरपंच बनवाने के लिए। रब क्यों खफा 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 है, रब क्यों खफा। मुझे नहीं बनना है सरपंच, मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो मार मार कर भूत बना दूंगा मैं। जुदा जुदा है सब, क्यों जुदा 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 है। मुझे नहीं बनना है सरपंच मरपंच, है हमारे पास सरपंच। भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम एक बार सरपंच बन गए तो जलवे हो जाएंगे तुम्हारे।
भानु प्रताप सरपंच है तो हमारा जलवे ही जलवे है। ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों के लिए भानु प्रताप ने? क्या कर दिया ये बोलो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। पंचायत की हर लड़की की शादी में योगदान देते हैं वो, सभी बीमार दुखी लोगों की मदद करते हैं वो, पंचायत के हर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं वो सरपंच नहीं हमारे लिए एक मसीहा है। ऐसे मसीहा को हम हमेशा अपना सरपंच रखेंगे। तुम जो सपना देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पंचायत से कोई भी खड़ा नहीं होने वाला। सख्त सा घाव है, वक्त का दाव है, तू ही राह दिखाना। उधड़े पाँव है, कैसा पड़ाव है, तू ही चलना सिखाना। इलाही ठंडी कशिश है, गर्म खलिश है, मिल जाए ये निशाना। पूरा इरादा है, अधूरा वादा है, उसे तो अब है निभाना। इलाही रब क्यों खफा 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 है, सब क्यों जुदा 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 है। रब क्यों खफा 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 है, सब क्यों जुदा 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 है। लेकिन बेटा मुझे क्यों नहीं बताई तुमने आज तक ये बात? क्या बताता गुरुजी आपको, मैंने कोई नेक काम थोड़ी किया था। बेटा गलती से हुई गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देता है, फिर ये तो संयोग से हुआ है। लेकिन जब तुमने वचन दे ही दिया है तो भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जी गुरुजी। मुझे क्या ज़रूरत है सरपंच जी की, बड़े भाई कर तो रहे हैं। हाँ ये सही है, लेकिन छोटे भाई को भी तो मौका मिलना चाहिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, भैया जनता की सेवा कर रहे हैं और मैं खेती बाड़ी संभाल रहा हूँ। खेती बाड़ी जरूरी है, लेकिन ये कौन है? ये पंचायत का ही है, बहुत ईमानदार है ये, हमेशा भैया के साथ रहता है। भैया दादा बुला रहा है तुम्हें घर पे। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी मुझे काम है, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। ये क्या लेने आया था यहाँ पे? वो तो खेत देखना आया था अपने। इससे दूर ही रहना आप। हाँ ठीक है, तुम यहीं रहना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे हाँ
नमस्कार। नमस्कार बेटा, मैं भानु प्रताप का गुरु हूँ। जी कहिए। भैया हाँ, वो राजेश पंचायत के एक एक व्यक्ति से मिल लिया, लेकिन कोई भी विरोध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और एक दिन तो अपने फार्म हाउस पर भी आया था। भटकेगा ऐसे ही, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन भैया मुझे नहीं लगता कि वो सरपंच चाहता हो, वरना वो खुद क्यों नहीं लड़ लेता चुनाव। सुना है तुम भानु के विरोध में चुनाव लड़ रहे हो। हाँ आपने सही सुना है, लेकिन मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, किसी और को लड़वा रहा हूँ। लेकिन बेटा क्या ज़रूरत है इसकी, वो संभाल तो रहा है पंचायत को और जनता भी खुश है उससे। मैं कोई सरपंची करना नहीं चाहता गुरुदेव। तो चाहता क्या है वो? बदला। हाँ बदला। लेकिन किस बात का? आज से 5 साल पहले मैं इंदौर गया था, तो वहाँ एक चौराहे पर पुलिस ने चक्का जाम कर रखा था, और संयोग से मैं भी वहीं पहुंच गया और मेरी गाड़ी भी वहीं जाकर रुकी। गाड़ी के पास ही मैं भी खड़ा था। उस वक्त मैं कॉलेज से लौट कर आया था। जो मुझे बाद में पता चला, तभी अचानक से एक व्यक्ति भागा और एक इतनी सी बड़ी पोटली को उसकी बाइक के थैले में रखकर भाग गया। और ये भी संयोगी था कि मैंने उसको देखा, तो उसे लगा कि शायद मैं भी उसी गैंग का आदमी हूँ, इसलिए मैंने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस ने वो पोटली खोली तो उसमें ड्रग्स निकला और इसे 5 साल की जेल हो गई। फिर वहाँ मेरी कौन सुनने वाला था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि अपने ही गांव के कन्हैया लाल जी का लड़का है वो। मैं बचपन से ही पढ़ाई करने के उद्देश्य से इंदौर रह रहा था, इसलिए मैंने इसे कभी देखा नहीं। और जब देखा ही नहीं तो जानेगा कैसे। लेकिन मेरी छोटी सी भूल से इसकी सारी पढ़ाई बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरे ऊपर पुलिस केस दर्ज हो चुका था। इस कारण वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा। और मैं सिविल सर्विसेज में जाकर जनसेवा करना चाहता था। लेकिन इसका अफसोस है मुझे। अफसोस से क्या हुआ, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, सारे सपने चूर चूर हो गए। अब वो जेल से छूटकर सीधा गांव आ गया, और मुझे यहाँ उससे बदला लेने का मौका मिल गया। इसलिए वो मेरे खिलाफ आदमी खड़ा करके मेरी वर्षों की मेहनत और ईमानदारी को मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ। तभी उसे पता लगेगा कि सालों की मेहनत बेकार हो जाती है तो इंसान को कैसा महसूस होता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको पूरी पंचायत में मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ढूंढ लूँगा और मैं ये करके रहूँगा। और भैया कहीं उसने ऐसा कर दिया तो क्या आपको? हाँ, उसे छोड़ना पड़ेगी पंचायत। बेटा मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और ये भी जानता हूँ ये सिर्फ संयोग से हुआ। इसमें सीधे तौर पर उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मैंने एक ईमानदार नागरिक की हैसियत से पुलिस की मदद की थी। और वो मदद मेरी बर्बादी का कारण बनी। वो साफ तौर पर दोषी है, क्योंकि मैं उसको दोषी मानता हूँ। ठीक है, तुम ये समझ सकते हो, लेकिन इसका इस तरह बदला लेना, इसमें कोई समझदारी नहीं दिखती मुझे। आपको कुछ भी दिखे, लेकिन मैं उसकी सालों की बनी बनाई इज्जत को गिरा के रहूँगा। बेटा तुम गलत रास्ता चुन रहे हो। लेकिन आप उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। और वो क्यों भला? इसका मैं कारण जान सकता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था, वो एक भले आदमी थे। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में हर बुरा वक्त एक अच्छा अवसर लेकर आता है। 5 साल जेल में रहा, इससे बुरा और क्या हुआ? हो सकता तुम जेल ना जाते तो शायद इससे भी बुरा हो सकता था। कहना क्या चाहते हो आप? देखो तुम्हारी सिर्फ डिग्रियां बेकार हुई, दिमाग की शिक्षा अभी भी तुम्हारे पास है, और जीवन में महान सफलता पाने के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है, ना कि डिग्री की। और योग्यता डिग्रियों में नहीं, दिमाग में संग्रह होती है, जो कि अभी भी तुम्हारे पास है। गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि तुम सिर्फ उस शिक्षा को देख रहे हो जो कागजों के पुलंदों में डिग्रियों के नाम से दी जाती है, जबकि असली शिक्षा तो तुम्हारे दिमाग में है, जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गुरुदेव, बिना डिग्री के इसका कोई मोल नहीं है। किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं कितना शिक्षित हूँ? और फिर बिना डिग्री के नौकरी कैसे कर पाऊँगा मैं? बेटा शिक्षा सिर्फ डिग्री से नहीं आंकी जाती, और तू नौकरी के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे जन सेवा ही करनी है तो वो बिना नौकरी के भी हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है? तुम्हें अपने दिमाग की शक्ति को पहचानना है और इसका बेहतर उपयोग करके रचनात्मक कार्य करना है, जो कि आज तक किसी ने ना सोचा हो। इस 1400 ग्राम के दिमाग से दोस्ती करो, ये तुम्हें सफलता और खुशी दोनों देगा। लेकिन गुरुदेव, क्या ये संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये दिमाग तुम्हें बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकता है। लेकिन कैसे?
ये लो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसमें मिलेंगे। कुछ समय इसको पढ़ने में लगाओ। जब तुम इसको पूरी पढ़ लोगे तब एक नई अनंत रास्ते मिल जाएंगे जीवन जीने के। फिर तुम कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं करोगे और हमेशा अच्छे बुरे का स्वागत करोगे। फिर तुम्हें सफलता से ना तो ज़्यादा खुशी होगी ना विफलता से दुख होगा। अगर तुमने इसको अच्छे से समझा और खुद को गहराई से जाना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम कुछ ही सालों में बेहतर इंसान बन जाओगे। बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, सफलता डिग्री से नहीं योग्यता से मिलती है और योग्यता हर व्यक्ति में होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो बदला लेकर अपने अंदर की आग को बुझा लो या फिर कुछ नया करके इतिहास बना दो। गुरुदेव, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन क्या? बोलो। वो मैंने, तुम बस खेती संभालते रहोगे या फिर नाम भी कमाओगे कुछ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भाई की तरह सभी लोग तुम्हारी माने और तुम्हारा मान सम्मान करें? क्या फर्क पड़ता है? भाई का सम्मान मेरे सम्मान तो है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुम्हें लगता है। अच्छा बताओ, कितने लोग आते हैं तुम्हारे पास काम करवाने के लिए? कौन सा काम करवाने? काम मतलब कुछ सलाह लेने या फिर उनका कोई निजी काम या पंचायत का काम? वो मेरे पास क्यों आएंगे? मैं सरपंच थोड़ी हूँ, वो तो भैया का काम है, उन्हीं के पास जाएंगे। यही तो तुम में कमी है मुकेश भाई। तुम में एक परफेक्ट सरपंच दिखाई देता है मुझे, फिर भी पता नहीं क्यों ये खेती बाड़ी संभालते फिर रहे हो। तुम भैया के खिलाफ भड़काना चाहती हो मुझे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तुम्हारी योग्यता बता रहा हूँ, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। सीधे मुद्दे पर आओ, कहना क्या चाहते हो तुम? मुद्दा ये है, तुम्हारे भाई ने आखिरी बार बैठ कर कब बात की थी तुमसे? मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पंचायत के काम में बिजी रहते हैं। बात बिजी रहने की नहीं है, ये बात ये है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ तुमसे काम निकलवा कर तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ पंचायत को पसंद करते हैं, पंचायत के काम को पसंद करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच्ची बात है, हमेशा बकवास लगती है सभी को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कोई आया हो और तुम्हारे भाई की पूंछी चला गया हो? वो याद करो, तब कैसा महसूस हुआ होगा तुम्हें? सरपंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा घर पर? देखते हैं, कोई तो मिलेगा। क्यों, सरपंच साहब हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ मिलेंगे? शायद पंचायत में होंगे। क्या काम है आपको? वैसे मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ, आप मुझसे कह सकते हो। नहीं धन्यवाद, हमें उन्हीं से काम था। ठीक है, चलें पंचायत में देखते हैं।
हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो अक्सर होता रहता है। यही तो तुम समझ नहीं पा रहे भाई, ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारी पहचान ही नहीं है, ना कोई तुम्हारा नाम है, क्या भविष्य होगा तुम्हारा? तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? मतलब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हारा मान सम्मान करे? हाँ बिल्कुल, इच्छा तो यही हो रही, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, तुम्हें बस सरपंची का पर्चा भरना है। पर्चा तो मैं भर दूंगा, लेकिन क्या मैं जीत पाऊंगा? जीतने की गारंटी तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ पर्चा भरना है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सोच रहे हो, भरोगे ना पर्चा? हाँ बिल्कुल भरूंगा। तो समझो तुम्हारी जीत पक्की। अब पर्चा भरने के बाद मिलते हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम उसकी चिंता छोड़ो, वो भी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से भी कुछ न कुछ अच्छा ही संदेश मिलेगा, तुम बस इसका अध्ययन शुरू कर दो। जी गुरुदेव। भैया उसकी बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ कोई खड़ा नहीं होने वाला। कल 2 बजे का मुहूर्त है, आप तो पर्चा भरने की तैयारी करो। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन डर तो तिनके का भी जरूरी है। चलो ये अच्छी बात है, पंचायत से कोई खड़ा नहीं हुआ। पापा 2 बजे का मुहूर्त है, मैं पर्चा भर के आता हूँ। विजय बाप चल। कहाँ जा रहे हो भैया? पर्चा भरने जा रहा हूँ। मैं भी चल रहा हूँ साथ में। हाँ तो आ जाना, चल। लेकिन मैं भी भरूंगा पर्चा। पर्चा मतलब? मैं भी सरपंच का पर्चा भरूंगा। भाई ये क्या मजाक कर रहा है तू? तो आप मजाक क्यों मान रहे हो? बेटा यार तू क्या कह रहा? पापा मुझे भी सरपंच बनना है, इसलिए मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और वो किस लिए? मुझे भी आपकी तरह मान सम्मान चाहिए। मैं भी चाहता हूँ लोग मेरे पास में काम करवाना आए। बेटा यार तू क्या कह रहा है, होश में तो है? मैं पूरे होश में हूँ पापा, मैं भी सरपंच बनूंगा। लेकिन बेटा सरपंच तो अपन नहीं है। अपन है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ पर्चा भरने। स्ट्रेस होने के कारण बीपी बढ़ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, एक टैबलेट लिख देता हूँ, ये टैबलेट मंगा लो। थम सा गया है पल तेरे मेरे दरमियां, तू ही बता दे अब कैसे भुला दूं यारियां। खामोश राहें बयां कर रही है, मिटा दे ये
रुसवाइयाँ, मिटा दे ये रुसवाइयाँ। चुभती है तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चुभती है तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चुभती है तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चुभती है तन्हाइयाँ। राहों में अपनी दोनों थे तन्हा, फिर आ गया वो ठहरा सा लम्हा। कैसे करूं मैं बयां उस लम्हे की गहराइयां, उस लम्हे की गहराइयां। चुभती है तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चुभती है तन्हाइयाँ। खुशी की लहर थी, चारों पहर थी, तेरी आहटों में मुकम्मल सहर थी। और खुदा भी न था तेरे मेरे दरमियाँ। चुभती है तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ, चुभती है तन्हाइयाँ। पापा, इसमें मेरी ही गलती है। मैं जनता की सेवा करने में अपने ही भाई को भूल गया। मैंने अगर उससे समय समय पर बात की होती तो शायद मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इंसान अक्सर दुनिया से तो जीत जाता है, लेकिन कभी कभी अपनों से ही हार जाता है। मैं पंचायत छोड़कर जा रहा हूँ। आप मुकेश से बोल देना जनता की अच्छी सेवा करें, और आप भी उसे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहना। लेकिन बेटे, नहीं पापा, आप कुछ मत कहना, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ, और पापा वचन निभाना मैंने आप ही से सीखा है। तुम यहीं रहकर पापा का ख्याल रखना। नहीं भैया नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं, तुम यहीं रहकर पापा और मुकेश का ख्याल रखना। भैया, भैया मुझे माफ कर दो। अरे पागल, तू ये क्या कर रहा है? तू इस गांव का सरपंच है। भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये नहीं समझ पाया, जिसके खिलाफ 5000 जनता में से एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, उसमें कुछ बात तो होगी। और मैं थोड़ा हक बेच गया, आपके खिलाफ चला गया, जबकि मैं ये भूल गया सरपंची योग्यता से होती है, चाहने से नहीं। इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। आपकी जगह मैं पंचायत छोड़कर जाऊंगा। बस एक बार कह दो, मुझे माफ़ कर दिया। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन भैया एक बार तो अपराधी को भी माफ़ किया जा सकता है। पापा आप कहो ना भैया से मुझे माफ़ कर दे। भाई इतना बेचैन मत हो, मैंने तुझे अपराधी माना ही कहाँ है, क्योंकि इसमें जितना तू जिम्मेदार है उतना मैं भी हूँ। क्योंकि मैंने तुझे कभी समय ही नहीं दिया कि तू क्या चाहता है। तू दूसरे लोगों की बातों में आया, इसमें गलती मेरी भी है। इंसान भले ही कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे
घर के सदस्यों को भी समय देना चाहिए। माना जन सेवा हमारा धर्म है तो घर सेवा भी हमारा कर्तव्य है और इसे हमें निभाना चाहिए। हमें अपने घर में इस तरह रहना चाहिए कि घर का हर सदस्य हमसे खुलकर बात कर सके और कई मौक़ों पर उनकी बात भी मानना चाहिए, क्योंकि रावण अगर विभीषण की बात मान लेता तो शायद लंका बच सकती थी। खैर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन आज एक सबक ज़रूर सीखा है। हमारे जीवन में जितना सांसारिक हिस्सा महत्वपूर्ण है उतना पारिवारिक हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन तू वापस गुरुजी आप यहाँ पर कैसे? खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? गुरुजी मैं सरपंच का पर्चा भरने जा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? सरपंच बनना है मुझे। अभी कौन है सरपंच? तुम ही तो हो सरपंच। मैं कहाँ हूँ? वो तो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई और तुम अलग अलग हो क्या? वो सब मैं नहीं जानता हूँ गुरुजी, मुझे सरपंच बनना है बस। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या करने जा रहे हो? कोई दूसरे आदमी ने तुम्हें जरा सी पट्टी क्या पढ़ा दी? अपने ही भाई को लज्जित करने चल दिए। इसमें लज्जित की क्या बात? ये तो सबका हक है। मैं भी सरपंच बनकर सम्मान से जीना चाहता हूँ। हाँ, सम्मान। कौन इज्जत लूट रहा है तुम्हारी जो अपमान हो रहा है? अरे जरा सोचो उस भाई पर क्या गुजर रही होगी जिसने 5000 की जनता पर एक विश्वास के वचन का दाव खेला है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका विश्वास खुद का ही भाई तोड़ेगा। दाव? किसने खेला है दाव? गुरुजी आप कहना क्या चाहते हो? और इस तरह भानु ने राजेश को वचन दे दिया और राजेश तुम्हारा इस्तेमाल करके उसका वचन तोड़वाना चाहता है। और इस बात से अनजान होकर तुम अपने भाई के खिलाफ शस्त्र उठाकर चल दिए। वो तुम्हारे साथ क्या गद्दारी करेगा जिसने आज तक जनता से नहीं की। शायद तुम्हें पता हो इतिहास में आज तक जितने भी परिवार टूटे हैं वो सब हमेशा ही तीसरे इंसान की वजह से टूटे हैं, जबकि उनका मकसद एकता में फूट डालना होता है। और वही काम तुम करने चले हो। अपने परिवार की पीढ़ियों से बनी आ रही बात को धूमिल करना चाहते हो। गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब तो शायद भैया भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। गुरुजी आप चलो घर। आप भैया से बोलना, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपसे जो कुछ भी हुआ वो तो मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था, लेकिन मैंने उसको गलत समझ लिया और आपको दोषी मानकर बदला लेने की भावना जागृत कर ली, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यदि ईश्वर ने आपसे वो छीना है जिसे खोने का आपने सोचा भी नहीं होगा, तो यकीनन ईश्वर आपको वो देगा जिसे पाने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर भैया वो घटना नहीं होती तो मैं ज़िंदगी की अपार संभावना से वंचित रह जाता। मैं कभी जान ही नहीं पाता कि इसमें तो अनंत सागर की तरह अनंत पॉसिबिलिटी छिपी है। अब मैं नया रास्ता बनाऊंगा और जो हो सकता था उससे भी बढ़ के करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा भानु, तुम्हारे मुहूर्त में 20 मिनट अभी भी बाकी है। तब तो हम पर्चा भरने पैदल भी चल सकते हैं। तो फिर चलो सभी एक साथ चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी, आप चलिए। हाँ हाँ चलो।
भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 भानु भैया जिंदाबाद भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय, तो फिर देख ली पूरी यहाँ तक? अच्छी लगी होगी। हाँ, अच्छी लगी होगी आपको। इस बार हम फिल्म बनाने में काफ़ी लेट हुआ है, इसलिए हमने बड़ी बना दी। हाँ, बड़ी बना दी। तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हमें बड़ी बनाना चाहिए या फिर छोटी रखना चाहिए, है ना। और एंटरटेनिंग तो नहीं थी, लेकिन नॉलेजेबल थी। तो कमेंट करना है आपको कि क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, क्या सुधार कर सकते हैं। अगली बार हम समय पे देने के प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है सभी को। और हमारी फिल्में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।